हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स पार्ट 2। तो बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके थे कि भुजो एंड पहेली ड्यूरिंग वैकेशन डिफरेंट प्लेसेस पर गए और उन्होंने वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स को देखा। फिर उन्होंने उन सभी को ध्यान में दोबारा से ध्यान में लाया कि जहाँ जहाँ वो गए थे वहाँ वहाँ पर उन्हें एक जैसे एनिमल्स या एक जैसे पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जहाँ पर जैसे पहाड़ों में गए थे वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स ऐसे ही मिलेंगे जो ज़्यादा ही ठंडी जो ठंड है उसको बियर कर सके, मतलब उसको सहन कर सके। और मरुस्थल या फिर किसी रेगिस्तान में ऐसे पौधे मिलेंगे जो गर्मी को सहन कर सकें। और स्पेशली जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है जैसे कि कोई कोस्टल एरिया, तो वहाँ पर ऐसे पौधे मिलेंगे जो हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स उन्हें देखने को मिले। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 1। लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। हम एक जंगल से शुरू करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। आप जब भी फॉरेस्ट को सोचते हैं अपने इमेजिनेशन में, तो आपको पौधे, जीव जंतु और डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं या अपने इमेजिनेशन में उन्हें देखते हैं। लिस्ट देम इन कॉलम ऑफ 1 ऑफ टेबल 9.1। लिस्ट थिंग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स found in other regions that are also shown in the table। तो बच्चों यहाँ पर 9.1 में आपको टेबल दिया गया है और यहाँ पर हमने देखना है कि जंगल में, माउंटेन्स पर, डेजर्ट में, सी में या फिर किसी और जगह पर ऐसे पौधे जो आपको स्पेशली वहीं पर देखने को मिलते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, तो ये कॉलम आपको फिल करना है। उसके लिए आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर कुछ पहले ही हम पढ़ चुके हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो आपको पौधे, एनिमल्स ध्यान में आते हैं तो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। List thing, animal and plants found in other region that are also shown in the table. You can collect the examples scattered through this chapter। तो यह टेबल अगर आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिल करेंगे तो आई होप आप इस सभी जितने भी कॉलम हैं उनको फिल कर पाएंगे। इसलिए पहले आप इस चैप्टर को कंप्लीट करें, देन यू फिल द टेबल 9.1। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जाम्पल टू फिल द टेबल। तो बच्चों मैं भी आपको इन सभी डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो डिफरेंट रीजन्स में मिलते हैं, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको भी ऑटोमेटिकली सभी प्लांट्स एनिमल्स का पता लग जाएगा और आपके लिए ईजी रहेगा। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो आप इसके लिए आप लाइब्रेरीज़ में जो बुक रखी होती हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। तो बच्चों आप को यह कॉलम ट्राई करनी है विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनीबडी। आपको बुक्स रीड करनी है, बुक्स की आप हेल्प ले सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट्स। तो अगर ऑब्जेक्ट्स वाला जो कॉलम है वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स मीन्स कि एनी अदर में अगर हम जंगल की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ हमें प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अदर ऑब्जेक्ट्स विच वी फाउंड इन दिस डिफरेंट रीजन्स, तो उनके बारे में भी हमें बताना है। परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राई लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स। तो ये हैं ऑब्जेक्ट्स। मान लो कोई प्लांट कहीं से डेड हो जाता है, वो धरती पर गिर जाता है तो उसकी पत्तियां सूख जाती है। तो इसी प्रकार कोई एनिमल मर जाता है तो उसके बोन्स रह जाते हैं, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सोइल एंड पेबल्स। और जहाँ जहाँ आप जाते हैं डिफरेंट एरिया में आपको जंगलों में अलग अलग तरह की मिट्टी भी दिखती है और अलग अलग तरह के वहाँ पे स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं। वाटर इन द ओशन में हैव सॉल्ट्स डिजोल्व इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। अगर आप समुद्री एरिया में जाओगे तो आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, नमक।
तो देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स। उसके अलावा भी आपको जो सी एरिया है वहाँ पर और क्या देखने को मिलता है। जब आप समुद्र किनारे जाते हैं तो आपको वहाँ पे शंख, सिपियाँ और भी बहुत ज़्यादा समुद्री जो एनिमल्स होते हैं उनके जो डेड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल टू टेबल 9.1। अब आप जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ेंगे आप ये टेबल फिल कर पाएंगे। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। और इस टेबल को आप और भी अच्छे से फिल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जगह पर आप गए हुए हैं और आप वहाँ से आप जब गए हैं तो आपने वहाँ पर क्या क्या देखा है, तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम 9.2 पर आ जाते हैं, दैट इज़ हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। पिछली क्लास में भी आपने हैबिटेट एंड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था। हैबिटेट होता है हमारे आसपास का सराउंडिंग जहाँ हम रहते हैं। अडेप्टेशन होती है कि जब हम अपने सराउंडिंग में रहते हैं तो हम अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट मतलब हैबिचुअल कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea in table 9.1. Did you list very different kind of organism in these two columns? तो बच्चों अगर हम कॉलम की बात करते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है कि सी में और अगर हम बात करें फॉरेस्ट में या फिर माउंटेन्स में, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में या डेजर्ट में, तीनों जगह हमें अलग अलग तरह के पौधे दिखाई देंगे। जैसे फॉरेस्ट में हमें ऐसे पौधे दिखाई देंगे जो जैसे आपको फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे। जैसे कि वहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनकी लेंथ बहुत लंबी होती है। वैसे माउंटेन्स में आपको ऐसे ट्रीज़ देखने को मिलेंगे जिनकी लीफ नीडल लाइक होती है। ऐसे ही आपको डेजर्ट में आपको पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे, झाड़ियाँ या फिर ऐसे कैक्टस लाइक पौधे देखने को मिलेंगे। सी बीच पर अगर आप जाते हैं तो आपको एल्गी देखने को मिलेगी जो कि होती है काई। तो एनी अदर में जैसे फॉरेस्ट में आपको पत्तियाँ, जो भी एनिमल है उनके पार्ट्स, माउंटेन्स में आपको और भी जैसे ऐसे ही एनिमल के पार्ट्स वगैरह जो वहाँ पर होते हैं, जैसे याक, तो वहाँ पर आपको याक के जो बाल हैं उनसे ऊन भी बनाई जाती हैं। ऐसे बहुत सी अदर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो आप जब जैसे जैसे आप चैप्टर रीड करेंगे यू आर एबल टू फिल दिस कॉलम। तो व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दिस टू रीजन इन द सी। अब आपको यहाँ पर आंसर खुद बता दिया गया है कि सी में क्या होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर। जो सी होता है वहाँ पर आपको सोल्टी पानी दिखाई देता है जिसे हम सलाइन वाटर कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजोल्व इन वाटर। और वहाँ पर आपको पता है कि जो जलीय जीव है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप आज यहाँ तक पढ़े और ट्राई टू फिल दिस टेबल। अगर आप इस टेबल को फिल कर पाते हैं तो इसका मतलब है आपको काफ़ी नॉलेज है अपनी सराउंडिंग की। अगर नहीं कर पाते कोई बात नहीं, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस टेबल को फिल करेंगे। तो थैंक यू।